तो कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है बिलियन ईयर कल्टीवेटर के चैप्टर 02 में। हमें कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है टू लॉन्ग कहती है वह मॉर्टल उसने वास्तव में स्टोन ड्रैगन को हरा दिया। इमोर्टल डीमन का नाम स्टोन ड्रैगन है। स्टोन ड्रैगन को मारने से पहले दिखाया जाता है स्टोन ड्रैगन कहता है यह असंभव है। मैं इनविंसिबल हूँ और इनडिस्ट्रक्टिबल हूँ। तुम मुझे कैसे हार्म पहुँचा सकते हो। ई फैंग कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ई फैंग हमला करता है कुदाल से। स्टोन ड्रैगन घबराते हुए कहता है अरे नहीं मुझे मत मारो। ई फैंग का हमला दिखाया जाता है। उसके हमले से एक पहाड़ दो हिस्सों में बंट जाता है। फिर स्टोन ड्रैगन को दिखाया जाता है जो ई फैंग को गालियां देते हुए मारा जाता है। ट्रू लॉन्ग ई फैन को देखते हुए कहती है हे गॉड कैसी कल्टीवेशन है उसकी ऐसी डिवाइन स्ट्राइक करने के लिए। ई फैंग मन में कहता है ये पावर है 999 बिलियन साल कल्टीवेशन की। फिर आगे कहता है यह बहुत इनक्रेडिबल लगता है। वह मन में अपनी खुशियाँ मना ही रहा था तभी डिंग डिंग करके सिस्टम से 9 बाहर आती है और हमला करते हुए कहती है होस्ट ने ऐसी कल्टीवेशन का उपयोग किया है जो उसके शरीर की सीमाओं से कई अधिक है जिसके वजह से होस्ट की लाइफ स्पेन 44 साल कम हो गई है। फिर ई फैंग की आईडी दिखाई जाती है जिसमें उसका नाम रहता है, उम्र रहता है, लाइफ स्पैन दिखाया जाता है, रेलम दिखाया जाता है, कल्टीवेशन 999 बिलियन ईयर जिसके यूज़ करने की वजह से उसका उम्र 44 ईयर साल कम हो गया है और उसकी आगे की उम्र सिर्फ 6 साल बाकी है। आगे 9 कहती है होस्ट के पास केवल 6 साल का लाइफ स्पेन और बाकी है। कृपया होस्ट अपने लाइफ स्पेन को बढ़ाएं और फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाएं। फिर ई फैंग 9 के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है अरे क्या चल रहा है। आखिर कैसे मेरा लाइफ स्पेन केवल 6 साल बाकी रह गया। फिर आगे 9 कहती है होस्ट मास्टर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फिजिकल शरीर की सहन शक्ति से ज़्यादा कल्टीवेशन पावर है। आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। फिर ई फैंग भोली शक्ल बताते हुए 9 से कहता है अगर मैं मर गया तो क्या सिस्टम भी नष्ट हो जाएगा। 9 मन में कहती है होस्ट के भाग्य पर लगाम लगाना भी मेरी जिम्मेदारियों में से एक है। फिर आगे 9 ई फैंग को कहती है यदि होस्ट दुर्भाग्य से मर जाता है तो सिस्टम बाकी लाइफ स्पेन के साथ मौजूद रह सकता है। जिंदगी एक सफेद घोड़े की तरह गुजरती है। जिंदगी को अच्छे से गुजरना चाहिए। आगे 9 कहती है मैं होस्ट के साथ उसके जीवन के अंत तक रहूंगी। ई फैंग चिल्लाते हुए कहता है 9 क्या तुम मेरे साथ ट्रिक खेल रही हो। तभी सुलोंग कहती है मेरी जान बचाने के लिए तो मच सीनियर। ई फैंग मन में कहता है सीनियर क्या मैं सचमुच इतना बूढ़ा दिखता हूँ। कोई बात नहीं अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। मुझे अब पहले लाइफ स्पेन बढ़ाने के कोई तरीका ढूंढना होगा। सू लॉन्ग कहती है सीनियर इस ट्रेजर के कारण स्टोन ड्रैगन ने 3 दिन और रात तक मेरा पीछा किया। आपकी हेल्प के लिए थैंक यू। आगे सू लॉन्ग कहती है यह ट्रेजर मैं इसे सीनियर को मदद करने के तौर पे देना चाहती हूँ। फैंग एटीट्यूड के साथ कहता है कोई ज़रूरत नहीं है यह ट्रेजर अपने पास रखो। सू लॉन्ग मन में कहती है क्या यह ट्रेजर सीनियर के नज़र में कोई अहमियत नहीं है। फैंग सू लॉन्ग का चेहरा ऊपर उठाते हुए कहता है आप मेरी मदद करना ही चाहती हैं तो क्या आपके पास कोई लॉन्गविटी पिल या मेडिसिन है।
सू लॉन्ग कहती है, सीनियर, दुर्भाग्य से मेरे पास कोई नहीं है। ई फैंग कहता है, यह ठीक है, आप जा सकती हैं, मुझे सोचने के लिए कुछ समय अकेले में चाहिए। फिर आगे सू लॉन्ग कहती है, मेरे पास अभी भी 5 ग्रेड 3 जेड टोडपिल है। ई फैन चमकते हुए और हंसते हुए कहता है, यह मेरे कभी काम आएगा। फिर आगे हमें दिखाया जाता है ग्रेट ड्रैगन माउंटेन कैनियन का सीन। फिर हमें एक घड़ी दिखाई जाती है। कुछ डीमन बात करते हुए कहते हैं, कंपासनेट बेल बज रही है, इमोर्टल एम्परर का महल प्रकट हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उस डायरेक्शन में है जहां ग्रेट ड्रैगन माउंटेन स्थित है। एक बूढ़ा डीमन आदमी कहता है, तो इमोर्टल एम्परर का शाही महल ग्रेट ड्रैगन माउंटेन के भीतर छिपा हुआ है। एक काले कपड़े वाला डीमन कहता है, इमोर्टल एम्परर की इनहेरिटेंस अन्य सेक्ट के हाथों में नहीं जाना चाहिए। सभी डिसाइपल्स इमोर्टल एम्परर की ओर जल्दी चलो। एल्डर सी काले कपड़े वाले डीमन पर हमला करते हुए कहता है, हंगामा किस बात का, जब मैंने अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया है। फिर आगे एल्डर सी कहता है, बाई कुई, क्या हम ग्रेट ड्रैगन माउंटेन पर पहुंच गए हैं? बाई कुई कहता है, हाँ एल्डर सी, ग्रेट ड्रैगन माउंटेन ठीक हमारे सामने है। आगे एल्डर सी कहता है, लॉन्ग ईयर का लाइफ टोकन टूट गया और उसकी आत्मा ग्रेट ड्रैगन माउंटेन में बिखर गई। जिसने भी लॉन्गियर को नुकसान पहुंचाया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। जल्दी चलो ग्रेट ड्रैगन माउंटेन पर। आगे हमें टैन यू सिटी दिखाई जाती है। फैन कहता है, मैं आ गया हूँ। अजीब है, यहाँ कोई नहीं। दाफू कहाँ हो? लिटिल ई फैन, मैं यहाँ हूँ। ई फैन चौंकते हुए कहता है, वह आवाज़ क्या थी? जल्दी से मेरी मदद करो, मुझे भूख लगी है।